गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक है नेपोलियन हिल। तो हमारा जो चौथा अध्याय अभी शुरू हो चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ एकाग्रता के प्रभावी उपयोग के सुझाव प्रदान करते हैं। यहाँ पे लिखा कह रहे हैं कि हम जो एकाग्रता का प्रभावी उपयोग है, मतलब एकाग्रता का प्रभाव किस तरह से उसका उपयोग करना है, ये हम यहाँ पे आपको बताते हैं, सुझाव प्रदान करते हैं एक तरह से। जब आप 6 चरणों में से पहले को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं तो आपको अपने मन में इच्छित धन की ठीक ठीक मात्रा का नियत करने का निर्देश देती है। जब आप इन 6 सिद्धांतों में से जो पहला वाला है उसको अब आप अपना उसमें रूटीन में अगर फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जो आपको अपने मन में इच्छित धन की ठीक ठीक मात्रा नियत करने का निर्देश देती है। जो वो क्या करती है, वो आपके माइंड में जो आपने अमाउंट फिक्स करा है उसको क्या है ठीक ठीक जज करने, मतलब ठीक ठीक अमाउंट को आप कितना अमाउंट उसको रखें, कितना आपको एक्चुअल में रखना चाहिए, उस चीज़ को आपको निर्देशित करती है कि किस तरह से आपको उस अमाउंट को फिक्स करना है, उसको मेंटेन करके रखना है। एकाग्रता या ध्यान के स्थिरीकरण द्वारा अपनी आंखें बंद करते हुए अपने विचारों को धन की उस राशि पर स्थिर कीजिए। और ये क्या बताती है आपको कि एकाग्रता या ध्यान, एकाग्रता और ध्यान दो वर्डों का यूज़ यहाँ पे कराया है लेखक ने कि आप या तो एकाग्रता का यूज़ कर सकते हैं या तो आप ध्यान का यूज़ कर सकते हैं। उसके स्थिरीकरण मतलब उसको स्थिर करना, उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर आप ध्यान करते हैं या एकाग्रता देते हैं उस पर तो वो चीज़ स्थिर रहती है। फिर आप धीरे धीरे अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं, धीरे धीरे उस पर अपना ध्यान गहरा करते जाते हैं। तो वो भी ऐसे ही कह रहा है कि जो अमाउंट है उसको आप फिक्स करिए और उस पर अपना ध्यान या एकाग्रता स्थिर करिए और अपनी आंखें बंद करते हुए अपने विचारों को धन की उस राशि पर स्थिर कीजिए, मतलब उस राशि को ध्यान में करिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जब तक कि उस धन की भौतिक उपस्थिति आप वास्तव में देखने नहीं लगते, जब तक कि आप उसकी भौतिक स्थिति मतलब उसको रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए या वास्तव में उसकी रियलिटी को महसूस करना, जब तक आप उसको महसूस नहीं करते हैं, फील नहीं करते हैं उसको, तब तक आप उस पर ध्यान केंद्रित करके रखिए और इन अभ्यासों को करना शुरू करते हैं और फिर इस अभ्यास को कंटिन्यू कीजिए। इसे प्रत्येक दिन कम से कम एक बार कीजिए, प्रत्येक दिन एक बार करना ही है आपको, इसको कंटिन्यू कीजिए, इसको प्रत्येक दिन एक बार कीजिए। जैसे ही आप इन अभ्यासों को करना शुरू करते हैं, आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और धन को वास्तव में अपने अधिकार में देखिए। यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं लेखक, क्या जैसे आप इन अभ्यासों को शुरू करना प्रारंभ करते हैं, मतलब इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और फेथ के ऊपर जो इस चैप्टर में दिए गए निर्देश हैं उन पर अपना अभ्यास शुरू करते हैं, तो आप क्या पाते हैं, जो आपने अमाउंट फिक्स करी थी अपने माइंड में उसको रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखिए अपनी आंखों से। लेखक ऐसा कह रहे हैं आपसे। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना में दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अवचेतन मन द्वारा उनकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार बार प्रस्तुत किया जाना होता है। अब यहाँ पे लेखक देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना में दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है। अगर आप पूरी कॉन्फिडेंस से कोई ऑर्डर अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाते हैं अपना ऑर्डर, तो वो क्या करता है, उस ऑर्डर को ग्रहण करता है। अगर आपने उसको अपने पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भावना के साथ और पूर्ण आस्था के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाया है, तभी वो चीज़ उसको वो ग्रहण कर लेता है और उस चीज़ को मानने लगता है और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अवचेतन मन द्वारा उनकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार बार प्रस्तुत किया जाना होता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा एक अवसाद कह सकते हैं आप, या थोड़ा एक कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम करता है कि जो ऑर्डर आपको पहुँचाना है सबकॉन्शियस माइंड तक, वो एक बार में नहीं जाता है। कभी कभी
हालांकि अवचेतन मन द्वारा उसकी व्याख्या बार बार करी जानी चाहिए, उसको रिपीटेबल मोड में आपको कहना चाहिए उसको, या उसको कंटिन्यू रिपीट करना चाहिए, तब जाके वो उसके माध्यम से वो बार बार प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और तब जाके वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। पूर्ववर्ती बयान के बाद इस पर विश्वास करने के द्वारा अपने अवचेतन मन पर एक पूरी तरह से वैध चाल खेलने की संभावना पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे लेकर कह रहे हैं पूर्ववर्ती बयान के बाद, अब जो पहले बयान दिया गया था, उसके बाद इस पर विश्वास करने के द्वारा, इस पर ट्रस्ट रखिए, आप इस पर विश्वास करने के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने अवचेतन मन पर एक पूरी तरह से वैध चाल खेलने की संभावना पर विचार कीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड पर चाल खेलने की आप विचार करना शुरू करिए कि मुझे अगली चाल क्या खेलनी है इसके साथ। इज़ लाइक अ प्ले, एक गेम खेल रहे हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ, तो ये गेम की तरह ही आप लीजिए इसको, क्योंकि आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप जितने पैसे की राशि देखते हैं उसे आपके पास होना चाहिए, कि यह धन आपके दावे का इंतज़ार कर रहा है, कि जो धन आपका है उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यावहारिक योजनाएं सौंपना ज़रूरी है। तो ये गेम है, इस गेम में आप आगे क्या कर सकते हैं, उसे आप जितनी आप पैसे की राशि आप देख रहे हैं अपने माइंड में, उसको आपके पास होना चाहिए, ऐसा आपको बिलीव कराना है खुद को कि यह धन आपके दावे का इंतज़ार कर रहा है इंतज़ार कर रहा है, कि आप दावा करिए कि हाँ मेरे पास है पैसा, जो पैसा है वो दिख रहा है वो मेरे ही पास है, और जो दावे का इंतजार, और जो धन आपका है उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यावहारिक योजना सौंपना ज़रूरी है। तो जो धन आपका है, आपने मान लिया ना वो धन आपका है, तो उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको क्या है, एक प्लानिंग आपको सौंपना ज़रूरी होता है, एक प्लानिंग देना बहुत ज़रूरी होता है कि हाँ इस तरीके से ये पैसा आएगा मेरे पास, और मेरे पास डेफिनेटली आएगा। तो जाके थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को एक बिलीव सिस्टम क्रिएट हो जाता है आपके अंदर, और उसको सच्चाई में कन्वर्ट होते हुए आप देखते हो अपनी आंखों से। पिछले अनुच्छेद में सुझाए गए विचारों को अपनी कल्पना को हस्तांतरित कीजिए और देखिए कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के बाद माध्यम से धन के संचय के लिए व्यावहारिक योजना बनाने के लिए क्या कर सकती है या क्या करेगी। अब यहाँ पर लिखा करें पिछले अनुच्छेद, जो पिछले हमें उसके सिद्धांतों में जो सिखाया गया था, उसमें जो सुझाए गए विचारों के, उनको अपनी कल्पना को हस्तांतरित कीजिए, अपनी कल्पना को उसके द्वारा रिप्लेस करिए आप, और देखिए कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए, और देखिए ना जो आपकी इच्छा है, जो आपकी कल्पना है, मतलब इमेजिनेशन है, आपकी इच्छा आपकी विल के रूपांतरण के माध्यम से वो आपकी विल बन जाएगी, और उसके माध्यम से रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए और धन के उसको कलेक्ट करने के लिए, मतलब पैसा जमा करने के लिए व्यावहारिक योजना बनाने के लिए क्या कर सकती है। उसके लिए जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या करेगी या क्या आगे कर सकती है, वो प्लानिंग आपको करनी है। थोड़ा सा एक निश्चित योजना का इंतज़ार मत कीजिए जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले में आप सेवाओं या माल का आदान प्रदान करने का इरादा करते हैं, बल्कि एक बार में ही अपने आप को धन पर काबिज देखना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं एक निश्चित योजना का इंतज़ार मत कीजिए, किसी डेफिनेट प्लान का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि डेफिनेट प्लान होता नहीं कभी कभी, जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले आप सेवाओं या माल का आदान प्रदान करने का इरादा करते हैं, जिसके थ्रू आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये करूँगा और इसके लेन देन से मैं पैसा कलेक्ट करूँगा या सेवाओं को देकर मैं पैसा कलेक्ट करूँगा, बल्कि एक बार में ही अपने आप को धन पर काबिज देखना शुरू करें। एक बार में ही पैसे को अपने आपके पास आते हुए आपको महसूस करना, उस चीज़ को फील करना है। ऐसे नहीं कि आप लेन देन से कर रहे हैं, धीरे धीरे कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, एक बार में ही आना है उस पैसे को आपके अकाउंट में, और ऐसा आपको फील करते रहना है, ऐसा आपको महसूस करते रहना है, ऐसा आपको खुद को काबिल मानना है, इस लायक काबिलियत पे आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना है इस चीज़ को, जो कि इस बीच आपका अवचेतन मन उम्मीद और मांग करने की योजना या आपकी ज़रूरत की योजना सौंप देगा। और इस बीच क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उम्मीद और मांग करने की योजना या आपकी ज़रूरत की योजना सौंप देगा। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उस चीज़ को आपको सौंप देगा, और ये इस गेम का टर्निंग पॉइंट है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट।
इन योजनाओं के लिए सतर्क रहें। अब ये जो योजना सबकॉन्शियस माइंड से आएंगी आपको, उसके लिए आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। जब वे दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत कार्यवाही में डाल दीजिए। और जैसे ही वो योजना आपके सामने आती है, आपके माइंड में क्लिक होती है, वैसे ही आपको उस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आप डिले कर रहे हैं। एट अ टाइम राइट हियर राइट नाउ आपको उस पर एक्ट करना है। उस कार्यवाही को तुरंत कार्यवाही में कन्वर्ट करना उसको। जब योजनाएं दिखाई देती हैं, वे शायद छठवीं इंद्रिय के माध्यम से, अब यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जो सिक्स्थ सेंस होती है हमारी, तो वो योजनाएं आपको सिक्स्थ सेंस के माध्यम से पता चलती हैं। एक सिक्स्थ सेंस होता है, 5 तो हमारे सेंसेस हो गए, आउटर सेंसेस। हमारा जो सिक्स्थ सेंस होता है, उसके माध्यम से आपको सबकॉन्शियस माइंड से दी गई योजना का पता चलता है। एक प्रेरणा के रूप में आपके मन में कौंध जाएगी। एक प्रेरणा के माध्यम से आती है वो आपके माइंड में, तुरंत आपके माइंड में एक ग्लिम्स आता है, एक जैसे एक बिजली कौंधती है ना, उसी टाइप से आपके माइंड में एक ग्लिम्स आएगा अचानक से। इस प्रेरणा को अनंत बुद्धि से एक सीधा टेलीग्राम या संदेश माना जा सकता है। अब ये आप मान सकते हैं कि एक इन्फिनाइट, जो एक अनंत काल होता है ना, इन्फिनाइट बोलते हैं जिसको, वहाँ से आपके लिए भेजा गया एक संदेश मान सकते हैं आप इस चीज़ को, कि इन्फिनाइट कितना बड़ा होता है। वहाँ से आपके लिए संदेश आया है और वो आपके माइंड में आता है, तो आपके माइंड में एकदम से लाइट जल जाती है। इससे सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए। इसका आप दुरुपयोग मत कीजिए। इसके साथ आप सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए थोड़ा सा। और जैसे ही आप इसे प्राप्त करते हैं और जैसे ही आपके पास ये आता है, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए और तुरंत इस पर वर्क करना आप शुरू कर दीजिए। यह करने में विफलता आपकी सफलता के लिए घातक होगा। तो यह करने में जो विफलता, इसको करने में अगर आपको विफल हो जाते हो, तो यह सफलता आपके लिए आपकी सफलता के लिए घातक हो। तो ये चीज़ आपकी सफलता के लिए बहुत घातक हो सकती है अगर आप इस चीज़ को करने में विफल हो गए। मतलब जो संदेश आया और आपने अगर तुरंत उस पर एक्टिविटी नहीं करी या उसका दुरुपयोग करा, तो ये चीज़ आपके लिए घातक हो सकती है और आपकी सफलता में एक घातक सिद्ध हो सकती है। 6 चरणों में से चौथे चरण में अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और इस योजना को कार्यवाही में डाल देने के लिए एक बार में ही शुरू कर दें। अब जो छठवां चरण है, 6 चरणों में से चौथे चरण में आपको क्या कराना है, अपनी इच्छा क्रियान्वित करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं। अपनी जो विल है उसको प्रोसेस में डालने के लिए एक निश्चित प्लान बनाना है, आपको एक फिक्स प्लान बनाना है और इस योजना को कार्यवाही में डाल देने के लिए एक बार में ही शुरू कर दें। और इस योजना को अगर आपको कार्यवाही में डालना है तो एक बार में ही आपको इस प्रोसेस को तुरंत स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको इस निर्देश का पालन पिछले अनुच्छेद में वर्णित तरीके से करना चाहिए। अब पिछले अनुच्छेद में वर्णित जो कुछ तरीके हैं, आपको उसका पालन उन तरीकों से करना है जो पिछले आप चैप्टर में आपको पढ़ाए गए हैं। उन तरीकों से आपको उस चीज़ का पालन करना है। इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन जमा करने की अपनी योजना बनाते समय अपने कारण पर विश्वास मत कीजिए। अब जो आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से जो आपकी विल है वो कन्वर्ट हो रही है, उसका रूपांतरण हो रहा है, उसके माध्यम से धन जमा करने की अपनी योजना बनाते समय, और उस विल पावर का रूपांतरण जब हो रहा है तो उसके माध्यम से जो धन कलेक्ट होगा, उसकी जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, उस समय आप अपने कारण पर विश्वास मत कीजिए। जो कारण आपको मिल रहा है उस पर आप ट्रस्ट मत कीजिए। जो विल पावर आपकी कन्वर्ट हो रही है धन जमा करने के लिए, अपनी योजना बनाते समय आप अपने कारण पर विश्वास मत कीजिए। मतलब जो कॉज है वहाँ पे, उस पर आप बिलीव नहीं करिए, आप प्रोसेस पर बिलीव रखिए। कारण कुछ भी हो सकता है, उस पर ट्रस्ट मत कीजिए आप। हाँ, जो प्रोसेस चल रही है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, उस पर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपका कारण दोषपूर्ण है, जो आपका कारण है वो दोषपूर्ण है, यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं आप लेखक। इसके अलावा आपका तर्क संकाय आलसी हो सकता है और यदि आपकी अपनी सेवा करने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं तो यह आपको निराश कर सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपका कारण दोषपूर्ण है, जो आपका कॉज है वो दोषपूर्ण है, ये क्लियर है। इसके अलावा आपका तर्क संकाय आलसी हो सकता है, और जो तर्क आप दे रहे हैं, जिस चीज़ का आप वहाँ पे तर्क दे रहे हैं कि इस वजह से, वो आलसी हो सकता है। और यदि आप अपनी सेवा करने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर हैं
अगर आप अपनी सेवा मतलब जो आपकी प्रोसेस चल रही है, आपका जो हेल्प जो आपका प्रोसेस चल रहा है, अगर आप इसके लिए उस पर पूरी तरह से निर्भर हैं तो आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको कह रहे हैं कि आप कारण को कारण पर कभी भी विश्वास मत कीजिए, आप प्रोसेस पर विश्वास कीजिए। जो प्रोसेस चल रही है, जो प्रोसेस जो कार्यवाही स्टार्ट हुई है, उस पर आपको काम करते रहना है। कॉज कुछ भी हो सकता है। जब आप जमा करने का इरादा किया गया धन देख रहे होते हैं, जिसने आपने अमाउंट फिक्स करा अपने माइंड में, अगर आप उसको देख रहे होते हैं, बंद आंखों के साथ भी चल सकते हैं, तब अपने आप को वह सेवा प्रदान करते हुए या माल पहुंचाते हुए देखिए। तब आपको फील करना है कि मैं वो प्रोसेस में काम कर रहा हूँ, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ और अपना जो माल है उसको कस्टमर तक पहुँचा रहा हूँ। ये चीज़ आपको फील करनी है, चीज़ आपको बंद आंखों से देखनी है, इमेजिन करनी है। आप इस पैसे के बदले में जो देना चाहते हैं यह महत्वपूर्ण है। और पहुंचाते हुए देखिए, माल पहुंचाते हुए मतलब जो आप माल पहुंचा रहे हैं कस्टमर को वो देखिए, और आप इस पैसे के बदले में जो देना चाहते हैं, आप इस पैसे के बदले में जो चीज़ भी दे रहे हैं कस्टमर को, जो सामने से पैसा आ रहा है उसके बदले जो दिया जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।